ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। अभी तक सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय अभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिता नाम्ना विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हर्याश्रिता प्रयांति सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव द्वयाकार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। अभी तक हम दुर्गा सप्तशती के सफर में हैं। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ कारणों से कुछ चलता रहता है और मैं पहले भी कहता हूँ ये आदेश का मसला है सारा उसका आदेश है तो ये वीडियोस बन रही हैं। जब तक उसका आदेश नहीं है कहीं ना कहीं आंतरिक अनुभूति उस माँ दुर्गा की डिलीवर करने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ डिलीवर भी वही करवाती हैं और रोकती भी वही है। आज हम वहीं से उसी सफ़र से उसी पड़ाव से माफ़ कीजिए उस सफ़र को शुरू करेंगे जिस पड़ाव पे माफ़ कीजिए हम रुके थे, रुके भी नहीं थे, उसका आदेश। तो आज हम वापस अष्टलक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, 16 पार्टिकल्स ऑफ माइंड, किस तरह से हमारी स्मृतियां बनती हैं, हमारा सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, कैसे हमारे स्पर्श से और सब चीज़ों से हमारी स्मृतियां बनती हैं, वो सब बातें हमने अभी तक की हैं। तो हम बात कर रहे थे कि दारिद्र्य दुख भय ये कारण क्या है, क्या कारण है कि ये सब स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती स्वयं में एक संपूर्ण जीवन का ग्रंथ है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी बोल रहा हूं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि इसके अंदर जो निहित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे तक आज तक आई नहीं। दुर्गा पाठ ही दुर्गा पाठ करता है, वो जानता है कि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय अभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। मां दुर्गा है कौन, ये भी हमने बात की है। और उसके बाद में जब हम दरिद्रता की बात करते हैं तो दरिद्रता होती क्या है, धन कितने प्रकार का होता है, धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, राइट। तो धन 8 प्रकार के होते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं और उन सबको 8 प्रकार की लक्ष्मियां यानी अष्टलक्ष्मी रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी, जो मित्र पहले जुड़े हुए हैं मेरे साथ में उनको मैंने पिछली वीडियो याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि भाई मुझे एक बात बताओ, किसी के घर में क्लेश रहता है पर उसके पास पैसा बहुत है, तो क्या वो धनवान है? किसी के घर में सब ठीक है, पति पत्नी का ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी हो गई, संतान भी है, सब कुछ है, परंतु संतान कुपित निकल आती है, तो क्या वो धनवान है? क्या सब कुछ उसके पास है परंतु ज्ञान नहीं है, क्या वो धनवान है? अगर उसके पास केवल ज्ञान है और धन नहीं है तो क्या धन अर्थात करेंसी, नोट, राइट, पैसा, संपत्ति, वो सब आपके पास है तो क्या आप धनवान हो? क्या आपके पास अगर केवल ज्ञान है और वो सब नहीं है तो क्या आप धनवान हो? ये अलग बात है कि धनवान व्यक्ति ज्ञान को अर्जित कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह भी अलग बात है कि ज्ञानी व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है, ठीक। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये श्रीविद्या का रहस्य है जो मैं आपसे अभी बातें करने जा रहा हूं। आने वाली वीडियोस में भी उनको आप अच्छे से समझ लेंगे और कोशिश कीजिएगा ये बातें आप अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मां लक्ष्मी सिर्फ धन देती हैं। इसलिए इनके 8 प्रकार हैं, वो मैं पहले वैसे तो बोल चुका हूं परंतु फिर भी अब बोल देता हूं। आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है,
जय लक्ष्मी हैं, विजय लक्ष्मी हैं, इस प्रकार से इनके 8 वीर लक्ष्मी हैं। अगर व्यक्ति के पास साहस ना हो, अगर व्यक्ति के पास साहस ना हो और वो चाहे कि मुझे ये प्राप्त करना है, लक्ष्मी का अर्थ क्या है? जो लक्ष्य तक ले जाए, और जीवन लक्ष्य के बिना आधारहीन है। आपका जीवन अगर आपका आधार नहीं है तो लक्ष्य ही आधार बनाता है, और अगर आपका आधार है ही नहीं फिर भी जीवन का एक लक्ष्य है, वो है जीवन यापन। चाहे वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चाहे किसी की मर्जी से कर रहे हैं, या अकेले कर रहे हैं, या परिवार के साथ कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपका कुल है, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, या एकाकी एकदम बिल्कुल सन्यासी होकर रह रहे हैं, आपको जीवन यापन करना ही पड़ेगा। श्वास आपकी आएगी जाएगी, आपके मन में विचार आएंगे, सभी प्रकार की भावनाओं से आप ग्रसित भी होंगे और आसक्त भी होंगे। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आपके अंदर और बाहर कार्य करते रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी ही आधार है। आदि लक्ष्मी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शी इज द बेस ऑफ यूनिवर्स। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आदि लक्ष्मी के बारे में हम तब भी बात करेंगे जब हम मूर्ति रहस्यम की बात करेंगे। कहते हैं इन्होंने ही त्रिदेवों को शक्ति दी थी, यही देवी थी जो कारण है हमारे अस्तित्व का, यही कारण है हमारे सभी ग्रहों की चाल का, संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण एग्जिस्टेंस का, चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स कुछ हो रहा है तो वो भी आदि लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कारण इनको मूल लक्ष्मी कहा जाता है। ठीक, अब मूल लक्ष्मी यहां से मैं जोड़ूंगा स्मृतियों को। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम धनलक्ष्मी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखने में ही वो 700 श्लोक नजर आते हैं, परंतु अगर एक एक श्लोक को सहज तरीके से देख लो तो संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। शायद मुझे भी बोलते हुए सारा जीवन कम पड़ जाए। ठीक, परंतु आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कि आदि लक्ष्मी मूल लक्ष्मी है। आदि लक्ष्मी मूल लक्ष्मी है और वही कारण है संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का, कर्मों के फलों का, कर्मों का और कर्मों के विधान का, जीवन से लेके मृत्यु का, मृत्यु से लेके जीवन का। जो शून्य है वही आदि लक्ष्मी है, जिनके कारण संपूर्ण सृष्टि है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि जैसे मेरा जन्म हुआ, मुझे थोड़ी पता था मेरा नाम मयूर है, किसी ने कान में बोला ना मयूर, वो जो वॉइस है ना, वो भी आदि लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है और जब हमारा जन्म होता है, जो गर्भ में प्रतिपालन करती हैं वो भी आदि लक्ष्मी ही हैं। और संपूर्ण सृष्टि, हमारे ब्रेन के जितने न्यूरॉन्स हैं, जो मेमोरी है, जो भी स्मृतियां हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, परंतु क्या आप ये पहली बार सुन रहे हैं? क्या ये मैं पहली बार बोल रहा हूं? क्या ये बातें पहले नहीं हो चुकी हैं? क्या ये बातें आगे नहीं होंगी? कहते हैं कि हम बोलते हैं, ठीक, हम बोलते हैं तो हमारी वाणी जो है वो सृष्टि में चली जाती है। ठीक, हमारी वाणी सृष्टि में चली जाती है। हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को इनवाइट करते हैं, हम खुद से फ्रीक्वेंसीज छोड़ते हैं। Our brain is such a complex thing. We have to understand it कि हम एक मोबाइल के जो है उसके तरीके काम करते हैं, ट्रांसमीटर की तरह।
परंतु वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी आती कैसे है? श्री विद्या, ये श्री विद्या है, ये अष्टलक्ष्मियों का जो स्वरूप है ये श्री विद्या ही है, ये श्री विद्या का ही भाग है और बेसिक भाग है। जो जान ले वो धनवान है। तो इसलिए आपके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसीज उठती हैं, विचार उठते हैं, आपने सुना होगा पुनर्जन्म की कहानियां, मैंने पहले भी बोला है। आपने सुना होगा कि मुझे इसने मर्डर कर दिया था, मेरा ऐसे मर्डर हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। वो स्मृतियां बनी रहती हैं। मैनिफेस्टेशन का लॉ ये कहता है कि कहीं आपने उड़ता हुआ परिंदा देख लिया, आपने उड़ता हुआ परिंदा देख लिया तो क्षण नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, जो व्हाट यू कॉल दिस डिविनिटी, क्षण नहीं लगेगा। परंतु वहां टाइमलेसनेस है। आपने कुछ सोचा, आप वो बनोगे। आपके जीवन में जैसे बच्चा होता है, एकदम कोरा कागज होता है, वो स्मृतियां लेके आगे पीछे से स्मृतियां लेके आया होता है और वही उसके कर्मों के फलों के रूप में बंधी होती हैं उसकी स्मृतियों के अंदर, उसकी अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर। और वही अनकॉन्शियस स्टेट जो है, वही जिसको हम डार्क रूम इनसाइड यू, उसका भी जो मूल है वो आदि लक्ष्मी है, वही है आदि लक्ष्मी। आपके अंदर जो स्मृतियां बनती हैं, जो जब बात होती थी, मैंने वीडियो में बात की थी, दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति व शुभाम ददासी, राइट। तो मैंने ये बात की थी कि यार स्मृति तो ठीक है माँ दुर्गा, कि दुर्गे स्मृता हर्षि, हे भगवती स्मृति में आती हो तुम। जैसे ही मेरी स्मृति में आई मेरे कष्ट कट जाते हैं, परंतु मैं ये पूछता हूं कि माँ भगवती तुम सृष्टि मेरी स्मृति में आई कहां से? तो वही तो जो है चित्त रूपा चिताचिति। जब हम मां के 108 नामों की तरफ चलेंगे, सती साध्वी भवप्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोर बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति। यहां पे आएंगे, इसको समझिए। मनोर बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या 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 सदा गति। तो आप समझिए इस बात को कि ये जो भगवती है, ये आपके अंदर, आप इसी का स्वरूप हो। मिट्टी दा कड़बूत बना के विचवड़ पहनो आप पे बोलते हैं ना, मैंने पहले भी बोला है कि खुद ही वो ऊर्जा हमारे अंदर अवस्थित होती है, खुद ही व्यवस्थित होती है, और एक समय आता है जब वो ऊर्जा हमें छोड़ के चली जाती है। और वो छोड़ के जाने और अंदर आने का जो टोटल जो प्रोसेस है, वही आदि लक्ष्मी है, वही उन्हीं के बनाए हुए रूल्स हैं। शनि कितनी देर वो करता है, विचरण करता है, ठीक है। आप नहीं रहेंगे तो भी शनि विचरण करता रहेगा। आप नहीं रहेंगे, यानी आप नहीं रहेंगे अर्थ, आप ओशो की बात बहुत अच्छी लगती थी, वो कहता था कि आप बुद्ध के पास भी बैठे हो, आप कृष्ण के साथ भी बैठे हो, आपके पास लाखों या हजारों जन्मों की स्मृतियां कलेक्टेड हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन चलता है ना, वो थ्रेड लेते हैं, कौन सी थ्रेड से आप किस जो है उसमें चले गए, किस आप बर्थ में चले गए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देखा होगा कि किसी को बहुत, माफ कीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देखा होगा कि किसी को बहुत जो है वो पीठ में पेन्स रहती थी, कोई और चीज थी, तो वो क्या होता था, वो लेके गए आपको पास्ट लाइफ में, थ्रेड निकाला, फिर वो पिछली और लाइफ में जाते हैं जहां से उसको हील करते हैं। वो विद्या भी, जितनी विद्याएं हैं हमारी सनातन की, जो विद्याएं हैं, जो भी डिस्कवरीज हैं, और जो भी चीजें खो गई हैं और जो बाहर आने को आतुर हैं, वो सब आदि लक्ष्मी हैं। स्मृति रूपा जितना भी
इस संसार में, इस सृष्टि में जो अवस्था है, स्मृति रूपा अवस्था और स्मृति रूपा व्यवस्था, वो सब आदि लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और इनके बारे में बहुत सारी और बातें होती हैं। आपके जन्म और मृत्यु का कारण तो ये है ही, और उसी के साथ में आपके सभी विचारों का कारण भी है। जो आपके अंदर प्राण रूपी ऊर्जा है वो भी आदि लक्ष्मी ही है। इनके बारे में, इनके स्वरूप के बारे में हम दुर्गा सप्तशती के बीच में ही जो है वो बातें करेंगे। आज मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया, पिछली वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में थोड़ा इलैबोरेट किया। आदि लक्ष्मी को हम पिछली वीडियोस के संदर्भ में अगर देखें तो हमारे अंदर जितना भी एकत्रित स्मृतियां हैं, हमारे अंदर जितनी भी एकत्रित ज्ञान है, हमारे अंदर जितना भी ध्यान है, हमारे गुरु का मिलना, हमारे गुरु का बिछड़ना, किसी का हमें प्रेम देना, किसी का ना देना, जो भी पुनर्जन्म, पूर्व जन्म स्मृतियां हैं, जो भी हमारे कर्म हैं और कर्मों का फल है, और उसके बीच का जो हमारा होश है, क्योंकि स्मृति सबसे पहला धन है। स्मृति बनती कैसे है? यानी आपका, अगर आप, जैसे मैं कोरा कागज था, मुझे किसी ने बोला मयूर, आपको कुछ और बोला होगा। जैसे धीरे धीरे आप अपनी लैंग्वेज, कोई गुजराती है तो गुजराती सीख लिया, कोई बंगाली है तो उसने बंगाली सीख ली, कोई वो सीख के थोड़ी आया था, मैं पंजाबी हूं, मैंने पंजाबी सीख ली। ठीक, तो वो जो मेमोरी एकत्रित धन ही है ना। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। धन धन है। ठीक, दारिद्र दुख भय हारिणी, दरिद्रता भी दरिद्र व्यक्ति का धन बन जाता है। धन को रिप्लेस करना होता है, और वो ही दुर्गा सप्तशती के अंदर निहित रहस्य हैं। अगली वीडियो में और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।